अभी जैसे पैलेस्टीन की अगर हम बात करें तो पैलेस्टीन में हमास है, बट देन एक पार्टी है जो कि पैलेस्टीन असेंबली करके कोई नाम है, राइट? लिबरेशन पीएलओ। यस यस यस, पैलेस्टीन लिबरेशन। सो ये दो तो एंटी है और दोनों ही मुस्लिम पार्टीज है। हाँ। और ये कहते हैं, जो असेंबली है, जो लिबरेशन वाले हैं, ये कहते हैं कि हम पैलेस्टीनियंस को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, हमास नहीं करता, राइट? सो अब यहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल अटैचमेंट, और बहुत सारे लोगों को पूरी स्टोरी नहीं मालूम होती कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो वो कभी ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन का वो नहीं देखते। और ये लोग अच्छा चांस है कि आगे चल के इजराइल के साथ मिल जाए, बिकॉज कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट? वो एरिया में पीस लाने के हिसाब से। तो ऐसे आई थिंक सेम चीज पाकिस्तान में भी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, लोग जो नॉर्मल मुस्लिम है, वो लोग एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सपोर्ट, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है उनका। क्या आपको नहीं लगता सर कि मतलब ये जो गैप इन नॉलेज है, ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर लेते हैं? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑल मुस्लिम्स, मतलब हमास इज मुस्लिम, सो वी शुड सपोर्ट देम। बट देन दूसरे भी मुस्लिम संगठन है जो कि हमास के अगेंस्ट है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मैंने ऐसा कोई इस्लामिक संगठन का नाम नहीं सुना जो कि रेडिकल ना हो। अगर है तो मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है, उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना? वहाँ की गौरव सिर्फ फौज रेडिकलाइज नहीं है या आईएसआई रेडिकलाइज नहीं है, वहाँ पे आम आदमी रेडिकलाइज्ड है। पाकिस्तानी अमन के बारे में, शांति के बारे में कब बात करता है? जब आप उसकी दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर में बैठा देंगे ना, तब वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा पाकिस्तानी के पास 2 रुपए जेब में आ जाएं, वो जिहाद के घोड़े पे चढ़ के तलवार घुमाना शुरू कर देता है। मैं तो उनको जानता हूं, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, पाकिस्तानियों को। आप मान के चलिए, मुहावरतन बोल रहा हूं, मेरी ट्रिपल PhD है पाकिस्तान पे। इनके खून से, इनके DNA से, इनकी सोच से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। जहां तक बात है PLO की, जहां तक बात है हमास की, कि they don't agree with each other and PLO says that we are the true representatives. PLO practices soft terrorism, Hamas practices hard terrorism. दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आपस में पावर की। यू आर राइट, नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। कभी हमास हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में, कभी PLO हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में। दैट्स इट। इन दोनों का मुद्दा वही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2005 में, और ये काफ़ी डिस्कशन में था मीडिया में 2-3 दिन पहले तक, 2005 में इजराइल पूरा गाजा से पीछे हट गया। 9,000 इजरायली थे वहाँ पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया। और उसने पैलेस्टीनियन में था, जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO को बोला कि भाई लो, पूरा गाजा आपका, हमारी फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये ज़मीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूँ चाहते क्या है। अच्छा, जो मैं बोलूँगा ना, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, लेकिन ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। गौरव, मैं आपको बताता हूँ, ये चाहते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, टू पुश द ज्यूज इनटू द सी, समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को, इनको मार दिया जाए। तो व्हेन दे से फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इनकी कहावत है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी। ये रिवर कहाँ है और सी कहाँ पे है? सी के बगल में तो ज्यूज बैठे हैं। सबको धकेलो, समुद्र के अंदर डालो, एक राज होना चाहिए। दिस इज व्हाट हमास वांट्स, दिस इज व्हाट PLO वांट्स। क्योंकि इजराइल, देखिए, जो इजराइल बना वो तो UN के मैंडेट से बना 48 में, 47 के एंड में, और 48 में हो गया था। इजराइल तो UN के मैंडेट से बना। इजराइल ने बोला कि जो UN ने हमें जमीन दी, हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना इजराइल ने इनकी जमीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था। नहीं, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करा इजराइल की जमीन घेरने के लिए, राइट। इजराइल ने इनको मारा। 5 countries attacked Israel in 1967, 5 at once। 5 मुल्कों ने हमला करा, इजराइल ने 5 को पीटा, 5 को हराया और इनकी जगह घेर ली। इनकी खुजली नहीं मिटी। इन्होंने फिर 1973 में अटैक करा इजराइल को, इजराइल ने फिर और जमीन घेर ली। तो इसमें रोना किस चीज का? क्योंकि आपने क्यों अटैक करा था इजराइल में? जमीन घेरने के लिए ना। अब आप हार गए तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, यही है बस।
राइट सो आई थिंक यहाँ पे लाइक मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लाइक मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स है जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, और अगर वो धर्म को थोड़े से मतलब, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा चलता है, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ like creating extremism, extremist views, instead of like creating radicalization, अगर वही चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। like मतलब ये जो बट ऑब्वियसली लाइक दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एन उटोपियन थिंकिंग राइट। ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है, हम दोनों एक कप कॉफ़ी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है आपने जो बोला चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूं, मैंने आपसे बोला ठीक है आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना, तब बातचीत करके लेन देन करके मामला खत्म हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूं आपको, भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहां बात होगी। पाकिस्तान में इस्लाम के 72 फिरके हैं। देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या, वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है, वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग है, हाँ अहमदी अलग, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है। हाँ कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल, तो ये वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता जो मैं रखता हूं, उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल है, इसको निपटा दो। दैट इज देयर। पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप, इंडिया में नहीं है ये। राइट नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है। तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है, तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट, और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक। हाँ, द ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ है, एक कल्ट कह सकते हैं। हाँ, ट्राइब। हाँ, और वहाँ पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे। कुछ कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। आप दैट इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है। वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अपनी फैमिली का टेक केयर करूँ। भाई साहब, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर ले ना, उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।